जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो आइए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। ये दो समीकरण है यहाँ पे, और इस समीकरण से हमें विलोपन विधि से हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं हम। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और जो लिखा हुआ आगे 2x माइनस 3y बराबर 4 इसको लिख लिए, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। इससे पहले हम विलोपन विधि से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है विलोपन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हमें किसी एक टर्म को मतलब गायब करना है, खत्म करना है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आगे हम गुणांक चिन्ह देते हैं, और x का जो देखेंगे गुणांक है उसको ऊपर में देखिए x का गुणांक समीकरण 1 में x के गुणांक 1 है, तो ये इसमें रखेंगे 2 नंबर वाला समीकरण में, और जो समीकरण 2 के x के गुणांक है उसको 1 नंबर में रखेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे पूरे में, तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। फिर x इसमें समय करेंगे तो यही होगा बराबर 4। अब यहाँ से क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेम मिल रहा है उसे हम काटेंगे, माइनस का चिन्ह लिखाएंगे, प्लस माइनस चिन्ह बदलेंगे और ये दोनों कट जाएगा। अब इस चिन्ह को भूल जाना होगा। 2y और 3y दोनों एक जगह हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा बराबर 6 में से 10 में से 4 चल जाएगा तो 6 बचेगा। इसलिए y बराबर देखिए 6 बट्टा ये आ जाएगा 5, यानी y का मान निकला 6/5। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपके सामने लिखा है x प्लस वाई बराबर 5। तो x लिखिए प्लस y की जगह निकला है 6/5 बराबर हो जाएगा 5। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5 होगा, ठीक है। इसमें बट्टा हम कुछ नहीं, तो 1 लगा के क्या कर लेना, भिन्न का घटाव कर लेना। 1 5 का एलसीएम 5 ही होगा, 1 5 5 ऊपर में 25 25 हो जाएगा, माइनस ऊपर में 6 हो जाएगा, यानी घटाइएगा तो x का वैल्यू आपको निकल जाएगा 19/5। यानी कह लें कि अतः हमें x बराबर निकला 19/5 तथा y बराबर निकला है 6/5। तो ये हुआ आपका समीकरण 1 नंबर का विलोपन विधि से आंसर। अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, तो हम 1 सेकंड देख लेते हैं क्या दिख रहा है। तो बिल्कुल सही से आपको दिख रहा होगा। अब यही समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, तो देखिएगा कैसे बना रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले समीकरण को आप देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अभी हम समीकरण क्या करते हैं, देखिएगा समीकरण को किसी एक को आगे बढ़ा लेते तो आसान रहता बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा समीकरण 1 जो लिखा हुआ था इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। समीकरण 2 लिखा हुआ है वो देखिए आप, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ये समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से थोड़ा 1 नंबर को क्या किए थे, समीकरण को आगे बढ़ा लिए थे। अब हमें x का मान जो है ये वास्तविक मान नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें आगे समीकरण में मान रखने में आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान रखने पर तो समीकरण 2 लिखा है 2x, 2 लिखा हुआ है, x की जगह हम क्या कर लेंगे, गुना का चिन्ह यूज करेंगे, और क्या है x का मान 5 माइनस y है, यहाँ पे लिखा है माइनस 3y बराबर 4, 4 लिखिएगा। यानी यहाँ पे जो x है इसके जगह हम ये वाला मान यूज किए हैं, ठीक है।
दो पंचे हो जाएगा 10 माइनस दो दूनी, सॉरी दो पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और यानी ब्रैकेट ही यूज़ कर ले तो सही से आपको दिखाई भी देगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 5 में करेंगे 10, 2 से y में करेंगे 2y हो जाएगा, और माइनस 3y ये आपको पहले से दिया है, 4 का 4। यहाँ से देखिएगा 10 माइनस 3 दोनों एक जगह हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा बराबर 4। तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 5y लिखेंगे ही, बराबर 4 लिखेंगे ही, इधर क्या है प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर हो जाएगा आपको माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या निकल गया 6/5 निकल गया। अब हम चलते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, तो समीकरण एक लिखा है x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। तो x रखिए 5 माइनस वाई की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 6/5, इसमें बट्टा नहीं तो कुछ एक लगा लेंगे। फाइनली कहें तो इसका एलसीएम भी आप देखे थे पीछे किए थे, तो क्या हो जाएगा x बराबर निकल जाएगा आपको 19/5 निकल जाएगा। तो फाइनली अतः इसमें भी x बराबर क्या निकला 19/5 और तथा y बराबर 6/5 निकला। ये रहा इसका आंसर। यानी हम समीकरण एक में ये देखें दोनों विधि से, विलोपन विधि है ये, ठीक है। ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि। और फिर हम प्रतिस्थापन विधि दोनों से निकाले हैं, तो इसका आंसर क्या निकल गया, सेम निकला। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखिएगा ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बिल्कुल ये आपको यहाँ तक सही से दिख रहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि, विलोपन विधि से चलेंगे। 2 नंबर देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 3x + 4y, ठीक है। विधि से 3x + 4y बराबर लिखा है 10, समीकरण एक ले लेंगे, इसको मानेंगे। आगे है 2x - 2y बराबर 2, समीकरण इसको 2 मानेंगे। हम क्या करना है, हमें सबसे पहले आगे गुणा का चिन्ह देना है, इसमें x का जो गुणांक है उसे समीकरण 2 में रखना है, और ये वाला यहाँ पे रखना है, ठीक है, समीकरण एक में। अब इससे गुना करिए सभी में, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8y हो जाएगा बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। 3 से गुना करिएगा, 3 दूनी 6x माइनस 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। अब इसकी लाइन में बटा में ऐसे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलने का काम करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और देखिएगा इस चिन्ह को भूलना होगा तो आप 8 6 कितना हो जाएगा 14y बराबर 20 में से 6 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 14 ही बचेगा। यहाँ से 14 एकम 14 कट जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया 1, y का मान 1। अब यहाँ से हम चलेंगे समीकरण एक में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, तो समीकरण एक लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे 3x + 4, y की जगह 1 रख लेते हैं बराबर 10 है, 3x लिखेंगे बराबर 10 लिखेंगे, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा घट जाएगा, 3x बराबर 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना निकल गया 2। फाइनली हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 निकला। ये विलोपन विधि से आंसर हुआ समीकरण 2 का, ठीक है। इसी समीकरण को हमें अब प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है, तो देखिएगा नीचे से अगर जगह दिखाई देता होगा तो बनाने का प्रयास करेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे, इसका भी आंसर वही निकलेगा, तो दिखाई यदि दे रहा होगा तो हम नीचे भी लिखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा दिख रहा है तो देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण जो लिखा हुआ है आपके सामने 3x
प्लस 4y बराबर 10 दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। या फिर देख लीजिए यहाँ से समीकरण 1 है और समीकरण 2 को लिख लेते हैं। चलते हैं हम इसको थोड़ा सा अलग ही तरीका से, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से बढ़ के उसको 3 बनाते हैं। कैसे, देखिएगा, दिख रहा होगा तो लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। होगा क्या, यहाँ पे 3x लिखेंगे बराबर 10 है, ये माइनस में चला जाएगा 4y, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y बट्टा 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ तक आपको तो दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है, तो हम चाहेंगे इसे ऊपर ही लिखना। तो देखिएगा, यहाँ हम लिखते हैं 3x बराबर था, तो x बराबर क्या लिखेंगे 10 माइनस 4y बट्टा में आ जाएगा 3। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में x के मान रखने पर समीकरण x के मान रखने पर ठीक है। अब देखिएगा, समीकरण जो 2 है वो है आपका 2 गुना x की जगह हम यूज़ करेंगे क्या 10 माइनस 4y बट्टा 3, और फिर क्या है माइनस 2y बराबर 2 है। देखिएगा, ये कटने वाला रहता तो काट लेते, नहीं कटेगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस 2 चौका 8y हो जाएगा बट्टा हो जाएगा 3 माइनस 2y रखेंगे ही बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ से क्या करिएगा कि इसके भी बट्टा में 1 लगा लेंगे, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, और 3 से 3 में भाग देंगे 1, तो यानी 20 माइनस 8वां ही ये लिखेंगे, माइनस 3 एकम 3 तो 2 तिया 6वां बराबर क्या है 2। यहाँ से क्या करना है, देखिए 20 लिखेंगे, माइनस में दोनों एक जगह हो जाएगा, 8 6 14y हो जाएगा, बट्टा में 3 है, 3 रखिए बराबर 2। इसमें बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, तिरिया गुना करेंगे तो 20 माइनस 14y ही लिखेंगे बराबर 6 हो जाएगा। तो 14y बराबर 6 इधर आ जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, यानी माइनस 14y बराबर हो जाएगा माइनस 14, माइनस माइनस खत्म, यानी 14 14 खत्म एक बार में। तो यहाँ y का मान क्या निकल गया 1, ठीक है। एक ये हो गया आंसर। अब चलिएगा समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y के मान रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 10 माइनस 4, y की जगह 1 रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 निकला है, और फिर बट्टा में 3 है तो 3 लिखिए। x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 बट्टा 3, यानी 6 बट्टा 3 निकला, काट लीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 2, यानी x का मान कितना निकला 2। फाइनली कह सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, इसका भी आंसर निकला। यानी समीकरण 2 जो हम इसको दोनों विधि से बनाए, एक यहाँ से देखिएगा विलोपन विधि से बना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से बना है, ठीक है। तो दोनों का आंसर एक ही निकला, ठीक है। और जगह तो अब नहीं है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 अगली वीडियो में हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।